महीनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच का ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो गया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस शुक्रवार तक एक ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दे दिया जा सकता है। करीब 3.5 महीने पहले जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए थे तो उनका मकसद साफ था, ईरान की सैन्य ताकत को नेस्तनाबूद करना और उसके परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए दफन कर देना। लेकिन आज जब जंग खत्म हो रही है तो दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। क्या अमेरिका और इजराइल अपने इस असली मकसद में कामयाब हो पाए? कई मोर्चों पर आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस युद्ध के 5 बड़े नतीजे। इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हवाई हमलों से हुई थी। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई समेत शीर्ष सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों की जान चली गई। ट्रंप प्रशासन को पूरी उम्मीद थी कि शीर्ष नेतृत्व के खत्म होते ही ईरान का पूरा इस्लामी सिस्टम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और वहां तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि इस झटके के बाद ईरान की इस्लामी सत्ता पहले से कहीं और अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभरी है। इस सैन्य अभियान का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य था तेहरान की मिसाइल क्षमता को पूरी तरह से खत्म करना। अमेरिका और इजराइल ने शुरुआत में ही करीब 900 हवाई हमले किए, ये सोचकर कि इससे ईरान की मिसाइलें तबाह हो जाएंगी, लेकिन ईरान की गुप्त और भूमिगत मिसाइल सिटीज पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। ईरान ने न सिर्फ इन हमलों को झेला बल्कि जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल, इराक, कतर और पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दागकर अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवा दिया। ट्रंप प्रशासन चाहता था कि दुनिया की सबसे संवेदनशील ऊर्जा सप्लाई लाइन हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण हो और वो सुरक्षित रहे, लेकिन युद्ध शुरू होते ही ईरान ने इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वैश्विक बाजारों में हाहाकार मच गया और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। इसके जवाब में अमेरिका ने न केवल नेवल ब्लॉकेड, नौसैनिक नाकेबंदी भी लगाई, लेकिन सैन्य ताकत के दम पर हॉर्मुज को नहीं खुलवाया जा सका। अब ये रास्ता किसी सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि जिनेवा में हो रही कूटनीतिक समझौते से खुलने जा रहा है। युद्ध शुरू करने से पहले अमेरिका ने अपने अरब सहयोगियों सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर को भरोसा दिलाया था कि ये जंग उन्हें ईरान के खतरे से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगी। लेकिन जैसे ही जंग छिड़ी, ईरान के जवाबी हमलों ने इन देशों में मौजूद कई महत्वपूर्ण तेल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इतिहास में पहली बार खाड़ी देशों को ये गहराई से एहसास हुआ कि अमेरिका की छत्र छाया भी उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकती, जिससे इस क्षेत्र की सियासी समीकरण बदल गए हैं। और अब बात सबसे बड़े उद्देश्य की, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। वाशिंगटन का दावा था कि ईरान के परमाणु ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देगा, लेकिन युद्ध के दौरान भी ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को चुनौती दी और बड़ी बात कह दी कि ईरान की संवर्धित यूरेनियम का एक छोटा सा हिस्सा भी अमेरिका जब्त या नष्ट नहीं कर पाया। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिनेवा की नई शांति प्रक्रिया में परमाणु मुद्दे पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है, बल्कि इसे अगले 60 दिनों की अलग बातचीत के लिए टाल दिया गया है। कुल मिलाकर 3.5 महीने की इस खूनी जंग के बाद भले ही दोनों देश टेबल पर लौट आए, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू जिस नए मिडिल ईस्ट और कमजोर ईरान की कल्पना कर रहे थे, वो मकसद अधूरा ही रह गया। जिनेवा समझौता इस बात पर मुहर लगाएगा कि युद्ध हमेशा तबाही लाता है, समाधान सिर्फ कूटनीति से ही निकलता है। खाड़ी में महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों ने दुनिया को एक तरफ राहत देते हुए अपना ध्यान खींच लिया है। लेकिन इस समझौते के सामने अब एक बड़ा आर्थिक विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मामला है ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों का, जिसे लेकर दोनों देशों के दावों में बड़ा विरोधाभास सामने आया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्री समझौते का एक मसौदा तैयार है। इस मसौदे के तहत अमेरिका बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों का एक हिस्सा जारी करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 24 अरब डॉलर की जमी हुई संपत्तियां 60 दिनों की वार्ता अवधि के दौरान जारी की जानी है। इनमें से करीब 12 डॉलर की राशि बातचीत शुरू होने से पहले उपलब्ध कराए जाने का दावा भी किया गया। हालांकि अमेरिकी पक्ष ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। एक्सियस की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ईरान द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किए बिना फ्रीज फंड जारी नहीं किया जाएगा। अधिकारी ने इस व्यवस्था को पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल बताया, यानी पहले कार्रवाई और फिर भुगतान। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले आर्थिक राहत दे और कुछ प्रतिबंधों में ढील दिखाए,
दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान अपनी शर्तों और दायित्वों को पूरा नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार की आर्थिक रियायत नहीं दी जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संभावित समझौते को लेकर कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिए। रिपोर्ट्स की माने तो समझौते के तहत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा पूरी तरीके से खोलने की बात है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का सबसे बड़ा हिस्सा संभालता है। पिछले महीनों में बढ़े तनाव के कारण इसकी गतिविधियां प्रभावित हुई। अगर होर्मुज मार्ग पूरी तरह सामान्य होता है तो उसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। कई देशों को राहत मिल सकती है जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं। ईरानी पक्ष की ओर से उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अंतिम समझौते के लिए अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि वाशिंगटन अपनी प्रतिबद्धताओं को किस हद तक पूरा करता है। ईरान चाहता है कि दुश्मनी खत्म हो, आर्थिक नाकेबंदी हटे और उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को दोबारा से लौटाया जाए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि संभावित समझौते में लेबनान में संघर्ष विराम से जुड़े प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है क्योंकि इसराइल इसे चाहता नहीं। ईरान के फ्रीज की गई संपत्तियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया कि भविष्य में अगर ईरान की किसी कार्रवाई से अमेरिका के सहयोगी देशों को नुकसान होता है तो इन संपत्तियों का उपयोग मुआवजे के रूप में किया जाएगा। इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किसी तीसरे देश को भुगतान के लिए किया गया तो इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। दुनिया के सबसे बड़ी शक्तियां इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों ने संकेत दिया कि यदि ईरान अपने परमाणु और सुरक्षा संबंधी दायित्वों को पारदर्शी तरीके से पूरा करता है तो उस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने पर विचार किया जाएगा। वहीं इसराइल ने अभी तक इस संभावित समझौते पर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की। इसराइल लंबे वक्त से हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित समूहों को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताओं को दुनिया के सामने रखते रहा है। बड़ी खबर ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इसराइल को बीच मझधार में छोड़ दिया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इसराइल न तो खुलकर अमेरिका का विरोध कर सकता है और न ही इस डील को आसानी से स्वीकार कर पा रहा है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप से अर्जेंट मीटिंग तक की मांग कर डाली है। अमेरिका एक तरफ ईरान के साथ समझौता कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल इस पूरी डील से बेहद नाराज दिखाई दे रहा है।